हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 दिसंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों के ऊपर। पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस पर भारत की बाल शक्ति विषय पर देश भर के बच्चों को संबोधित किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। कांग्रेस पर एक परिवार राज का हमला। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर। उड़ीसा कंधमाल में 1 करोड़ इनामी नक्सली, गणेश समेत 5 नक्सली ढेर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की डीएसी बैठक। एम्ब्रेयर विमान, काउंटर ड्रोन सिस्टम और कमांड पोस्ट वाहन खरीद पर चर्चा। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। दिल्ली में एनआईए की एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन अमित शाह ने किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। कर्नाटक में चित्रदुर्ग में स्लीपर बस और ट्रक हादसे में 17 के लोगों की मौत। पीएम ने मुआवजा घोषित किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। तमिलनाडु कडलोर में बस टायर फटने से 9 लोगों की मौत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। भारतीय सेना ने जवानों के लिए नई सोशल मीडिया पॉलिसी। पोस्ट, लाइक, कमेंट पर रोक, सिर्फ रील देखने की अनुमति। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद में विष्णु मूर्ति तोड़ने पे भारत की निंदा। आस्था पर हमला बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। ट्रेन टिकट पर पहले से बुक पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, किराए प्रति किलोमीटर 1 से 2 पैसे बढ़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। ओला उबर में महिलाओं को फीमेल ड्राइवर चुनने का जेंडर ऑप्शन अनिवार्य। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। आरबीआई ने 3 घंटे चेक क्लियरेंस नियम टाला। अब 9 बजे से 7 बजे तक प्रोसेसिंग। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। मध्य प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। ईडी ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में 5 राज्यों में छापे मारे, आरोपी महिला गिरफ्तार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। सीबीआई ने फेक अकाउंट साइबर ठगी में 2 बैंक अफसर गिरफ्तार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। उत्तर भारत में घना कोहरा, दर्जनों ट्रेनें लेट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली प्राइवेट स्कूलों के फीस रेगुलेशन 10 जनवरी तक बनाने पर का अल्टीमेटम। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। राजस्थान में पार्षद सरपंच चुनाव के लिए 10वीं पास अनिवार्य करने का प्रस्ताव। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार का हाउसिंग स्कीम प्लान नए साल में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। आईएमडी ने 29 से 31 दिसंबर के लिए यूपी, दिल्ली, बिहार में मौसम चेतावनी जारी की है। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। क्रिकेटर वैभव समेत 20 बच्चों को बाल पुरस्कार। सरवन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों की सेवा की। बेमा को एक को बचाने के में जान गंवाई। बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना गया है। 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली में है, इसलिए वो आज विजय हजारे टूर्नामेंट में मणिपुर के खिलाफ मैच में नहीं खेल रहे हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर पर जवानों को चाय नाश्ता देने वाले फिरोजपुर के सरवन सिंह भी शामिल हैं। 2 बच्चों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। इनमें तमिलनाडु के व्योमा और बिहार के कमलेश कुमार का नाम शामिल है। इनके पुरस्कार माता पिता ने लिए।
वीर बाल पुरस्कार गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों को शहादत के सम्मान में आयोजित किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के 3 पत्नियों में से 4 बेटे थे, जिनका नाम अजीत, जुझार, जोरावर और फतेह था। इन्हें साहिबजादे भी कहा जाता है। 26 दिसंबर 1705 को चारों बेटों ने मुगल सेना ने हत्या कर दी थी। उनकी शहादत का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज से रेल यात्रा हुई महंगी। भोपाल से दिल्ली के लिए 16 रुपए ज्यादा लगेंगे। पहले से बुक ट्रेन टिकट पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। आज से रेल यात्रा महंगी हो गई क्योंकि रेलवे ने प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से किराया बढ़ा दिया है। नए बदलाव के बाद अगर आप 215 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करने के लिए टिकट बुक करा रहे हैं तो आपके बढ़े हुए कीमतों पर ही टिकट मिलेगा। इस हिसाब से अगर आप 1000 किलोमीटर की दूरी के लिए टिकट बुक करा रहे हैं तो आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं अगर आप आज यानी 26 दिसंबर से पहले टिकट बुक करा लिया है तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, न ही आपके टिकट पे कोई रिवाइज किराया दिखेगा। आज या आज के बाद टीटीई से यात्रा के दौरान ट्रेन या स्टेशन पर टिकट बनवाने पर भी बढ़ा हुआ किराया लगेगा। डेली पास और कम दूरी के लिए नहीं बढ़ा है किराया। 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वाले मंथली सीजन टिकट होल्डर्स पास के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। रेलवे ने इसकी घोषणा 21 दिसंबर को की थी। छोटे रूट और सीजन टिकट वालों को राहत। रेलवे ने छोटे रूट पर यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों की राहत दी है। 215 किलोमीटर से कम सफर का किराए के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इसका मतलब है कम दूरी की यात्राएं पहले की तरह ही सस्ती बनी रहेंगी। इसके अलावा रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। रेलवे ने सब अर्बन, उपनगरीय ट्रेनों और मंथली सीजन टिकट MST की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बोझ नहीं पड़ेगा। रेलवे को क्यों पड़ी किराया बढ़ाने की जरूरत? रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यह किराया बढ़ोतरी ऑपरेशनल कॉस्ट, परिचालन लागत में हो रही वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए जरूरी है। रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने, नई ट्रेन चलाने और स्टेशनों को आधुनिकीकरण पर काम कर रहा है। इस किराया बढ़ोतरी से मिली 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का इस्तेमाल इन्हीं कामों में किया जाएगा। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है और इसके नेटवर्क और मेंटेन करने के लिए भारी खर्च आता है। साल में दूसरी बार बढ़ाया किराया। इससे पहले इसी साल 1 जुलाई को सरकार ने रेल किराए में बढ़ोतरी की थी। तब नॉन AC मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और AC क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की थी। वहीं इससे पहले 2020 में यात्री किराया बढ़ाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 26 दिसंबर 2025 को उड़ीसा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़े नक्सल विरोधी अभियान में सफलता हासिल की, जिसमें 1.1 करोड़ रुपए का इनामी शीर्ष नक्सली गणेश एक समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सल मुक्त भारत की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। अभियान 24-25 दिसंबर को कंधमाल गंजाम सीमावर्ती जंगलों में चला, जहां उड़ीसा पुलिस, CRPF और BSF की संयुक्त टीमों के पहले बेलघर में गुम्मा जंगल में 2 नक्सलों को मार गिराया। उसके बाद चाकापाड़ा थाना क्षेत्र के रामपा जंगल में हुई मुठभेड़ में गणेश एक समेत 4 अन्य मारे गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। गणेश एक मुआवजे केंद्रीय समिति का सदस्य था। तेलंगाना के नलगोंडा जिले का निवासी 69 वर्षीय वह हिंडिम्मा से भी खतरनाक माना जाता था और कई मामलों में मास्टरमाइंड था। मुठभेड़ में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। अमित शाह ने कहा कि उड़ीसा नक्सलवाद को पूरी तरह मुक्त होने के कगार पे है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य पूरा करेंगे। उड़ीसा DGP YB खुरिया ने भी इसे माओवादियों की कमर तोड़ने वाली सफलता बताया है। इससे उड़ीसा में नक्सल प्रभाव कमजोर पड़ा। अभियान जारी और केंद्र सरकार नक्सल उन्मूलन के प्रति दृढ़ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। 26 दिसंबर 2025 को वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में देश भर के बच्चों को संबोधित किया।
जिसका विषय भारत की बाल शक्ति था। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की वीरता को याद करते हुए बच्चों को देशभक्ति, साहस और जिम्मेदारी का संदेश दिया। कार्यक्रम में पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से भी संवाद हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की छोटी उम्र में मुगल अत्याचारों का सामना करते हुए प्राण त्याग दिए, जो देश हित के सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की हर क्षेत्र में बेस्ट का मानक अपनाएं और भारत के वैश्विक पटल पर मजबूत बनाएं। वीर बाल दिवस अब राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बन चुका है, जो बच्चों में अदम्य साहस जगाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आतंकवादी निरोध सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। यह सम्मेलन आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति को मजबूत करने की पर केंद्रित है, जिसमें जम्मू कश्मीर पर विशेष फोकस रहा। सम्मेलन में अभियोजन आधारित आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयाँ, कानूनी ढांचे में सुधार, डिजिटल फॉरेंसिक, आतंकी फंडिंग, साइबर नेटवर्क और हाइब्रिड खतरों पर चर्चा हुई। 39 राज्य पुलिस प्रमुखों, केंद्रीय एजेंसी और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। जॉर्डन ने सीरिया सीमा पर ड्रग और हथियार तस्करों पर हमला किया, कई लेबोरेटरी और फैक्ट्रियां नष्ट कर दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश के विपक्षी नेता तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद लौटे। वे प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस पर जवाबी हमले किए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन ने रूस के अंदर तेल टर्मिनल, विमान और जहाजों पर हमले किए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाइजीरिया में आईएसआईएस पर शक्तिशाली और घातक हमले करवाए, ईसाइयों की हत्या का बदला लिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तुर्की में जेट क्रैश में 8 लोगों की मौत, ब्लैक बॉक्स की जांच शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। सऊदी अरब ने अमन के अलगाववादियों से 2 गवर्नरेट छोड़ने की मांग की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। नाइजीरिया ने मयूदुगरी में मस्जिद पर बम विस्फोट से 5 की मौत, 30 घायल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लीबिया के सैन्य प्रमुख और 4 अन्य की तुर्की में प्लेन क्रैश से मौत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माली, बुर्किना फासो और नाइजीरिया में चरमपंथी के खिलाफ संयुक्त बड़े अभियान की घोषणा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी प्रमुख खबरों के ऊपर। उत्तर भारत में घना कोहरा, बिहार, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश रात सुबह बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 30 दिसंबर तक कोहरे की स्थिति बनी रहेगी, दृश्यता कम हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। शीत दिवस अलर्ट 25 से 28 दिसंबर के बीच बिहार, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम में गंभीर शीत दिवस। उत्तराखंड में भी शीत दिवस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में ठंड, कोहरा, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। हवाई रेल यातायात प्रभावित। चले बढ़ते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश में 40+ जिलों में रेड अलर्ट, घना कोहरा और अत्यंत शीत दिवस। पश्चिमी पूर्वी हिस्सों में शुष्क मौसम। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में शीतलहर, अगले 3 दिनों तक अलर्ट। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम भागों में घना कोहरा, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी आदि प्रभावित। झारखंड में शीतलहर, रांची समेत 12 जिलों में 24 घंटे अलर्ट। चले बढ़ते हैं अगली खबर। हिमाचल, जम्मू कश्मीर 27-28 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, बारिश। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। दक्षिण भारत, मुंबई में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। चेन्नई में
अधिकतम 27 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। खुशगवार मौसम, कुछ हिस्सों में बारिश संभव। चले बढ़ते हैं अगली खबर, कोल्ड वेव प्रभाव। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड में तापमान 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड गिर सकता है। अगले 3 से 4 दिन रहेंगी जारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 का मेगा ऑक्शन की तैयारियां तेज, खिलाड़ियों की शॉर्ट लिस्ट जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के, भारतीय ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अगले टेस्ट से पहले विराट कोहली की फिटनेस पे चर्चा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, मुंबई ने दिल्ली को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, इंग्लैंड प्रीमियर लीग मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल को 2-1 से हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के, ला लीगा रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना का एल क्लासिको में 3-2 से मात दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, एनबीए लेब्रॉन जेम्स 30,000 पॉइंट्स का आंकड़ा पार किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, WWE रोमन रेंस के चैंपियनशिप रन पे नया ट्विस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, इंडियन सुपर लीग आईसीएल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई सिटी को 4-0 से रौंदा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की, प्रो कबड्डी लीग पटना पायरेट्स ने यू मुंबई को हराकर टॉप पे कब्जा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की, फार्मूला 1 मैक्स वर्स्टापेन ने 2025 चैंपियनशिप जीती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की, ओलंपिक 2028 क्वालिफायर भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर, बैडमिंटन पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया ओपन में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर, टेबल टेनिस से मनिका बत्रा ने एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की, हॉकी भारतीय पुरुष टीम ने एशिया कप में फाइनल में जगह बनाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की, यूएफसी कॉर्नर मैकग्रेगर की वापसी की घोषणा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर, बिग बैश लीग सिडनी सिक्सर्स ने मेलबर्न रेनिगेट्स को हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर, सऊदी प्रो लीग क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हैट्रिक लगाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, महिला क्रिकेट हरमनप्रीत कौर ने T20I में नया रिकॉर्ड बनाया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को, एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल जीता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर, चेस दिव्येंद्र दास ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर, तूफानी पारी और फिर विदाई। आखिर क्यों विजय हजारे ट्रॉफी में अब नजर नहीं आएंगे वैभव सूर्यवंशी। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले ही मैच में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी की टूर्नामेंट से विदाई हो गई है। 24 दिसंबर को वैभव ने बिहार के लिए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 84 गेंदों में 190 रनों की पारी खेलकर सनसनी मचाई थी, लेकिन अब वह अपनी टीम के लिए दूसरे मैच में मैदान पे नहीं उतरेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप में 26 दिसंबर को बिहार का दूसरा मैच मणिपुर के साथ है। हालांकि इस मैच में वैभव नजर नहीं आएंगे, इसके पीछे की वजह कोई चोट या फिर टीम सिलेक्शन नहीं है। दरअसल वैभव सूर्यवंशी 26 दिसंबर को दिल्ली में एक पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वैभव को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजधानी नई दिल्ली सहित राष्ट्रपति भवन में इस पुरस्कार का समारोह आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए वैभव सूर्यवंशी बुधवार को दिल्ली को रवाना हो गए थे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समारोह में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बच्चों को सम्मानित करेंगी। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी को भी सभी बच्चों से मिलेंगे। अंडर 19 विश्व कप के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे वैभव। दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समारोह के बाद वैभव सूर्यवंशी को भारत की अंडर 19 टीम से जुड़ना है। टीम इंडिया 30 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के लिए रवाना होगी। साउथ अफ्रीका दौरे पर वैभव सूर्यवंशी 3 वनडे मैच की सीरीज में खेलेंगे। उसके बाद वो अंडर 19 विश्व कप में हिस्सा लेंगे। साउथ अफ्रीका के साथ वनडे सीरीज की शुरुआत 4 जनवरी से होनी है। सीरीज का आखिरी मैच 9 जनवरी को खेला जाएगा। इसके बाद भारतीय अंडर 19 टीम 15 जनवरी को विश्व कप में अपना पहला मैच खेलेगी। टीम इंडिया का यह पहला मुकाबला अमेरिका के साथ बुलवाओ में है। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी दिसंबर के अंत तक होना है। ऐसे में अंडर 19 टीम के साथ अपनी प्रतिबद्धता के कारण वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार के लिए नहीं खेल पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शतक के बाद बतख रोहित शर्मा का दूसरे मैच में बुरा हाल, पहले ओवर में ही खेल खत्म। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी में धमाकेदार वापसी करते हुए शानदार शतक जमाया था। सिक्किम के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मैच में ही रोहित ने ताबड़तोड़ 155 रन कूटे थे। ऐसे में दूसरे मैच में भी रोहित से ऐसे ही बैटिंग की उम्मीद थी, मगर लाखों करोड़ों फैंस की उम्मीद इस बार पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि हिटमैन इस बार कुछ कमाल नहीं कर सके। उत्तराखंड के खिलाफ दूसरे मैच में रोहित गोल्डन डक यानी पहले ही गेंद पे खाता खोले बिना आउट हो गए। जयपुर 24 दिसंबर से शुरू हुए इस टूर्नामेंट के पहले मैच में रोहित शर्मा ने धुआंधार बैटिंग की थी। उस मैच में मुंबई के स्टार ओपनर ने सिर्फ 62 गेंदों में अपना शतक जमाया था और 94 गेंदों में पारी में ही 155 रन कूट दिए थे। तब रोहित ने अपनी पारी में 18 चौके 9 छक्के जमाए थे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में करीब 20,000 दर्शक उस पारी के गवाह बने थे। ऐसे आउट हुए रोहित शर्मा। ऐसे में रोहित शर्मा अगर फिर उसी कमाल की उम्मीद लगाए हुए हजारों फैंस फिर से सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंचे। उनकी खुशी तब और बढ़ गई जब मुंबई के पहले बैटिंग के लिए उतरना पड़ा, यानी रोहित की बैटिंग के लिए फैंस को पिछले मैच जितना इंतजार नहीं करना पड़ा। मगर ये खुशी सिर्फ 6 गेंदों के अंदर काफूर हो गई। पारी के पहले ओवर में आखिरी गेंद पे रोहित शर्मा स्ट्राइक पे आए और आते ही पुल शॉट जमा दिए, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली और पहली गेंद पे वो बिना खाता खोले आउट हो गए। उत्तराखंड के तेज गेंदबाज देवेंद्र बोरा ने ये बड़ा विकेट मिला। सुबह 6 बजे से ही जुटे फैंस रोहित को खेलता देखने के लिए। फैंस बेहद बेकरार थे। पहले मैच में आई भारी भीड़ और उसमें रोहित के प्रदर्शन के बाद इस मैच के लिए उत्साह और भी ज्यादा था। यही कारण थे कि राजस्थान के क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टेडियम में 2 स्टैंड और खोलने का फैसला किया था। वहीं फैंस कड़ाके की ठंड के बीच सुबह 6 बजे से स्टेडियम के बाहर पहुंचने लगे थे, मगर पहले ही ओवर में रोहित शर्मा के आउट होने के कारण उन्हें बेहद निराशा हाथ लगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाड़ में जा गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के सामने हार्दिक पांड्या के साथ फैन ने की बदसलूकी। इंटरनेट पे वीडियो वायरल। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ और शानदार फॉर्म को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन सार्वजनिक रूप से उनके साथ बदसलूकी करते नजर आ रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हाल में ही क्रिसमस के मौके पे एक असहज स्थिति का सामना करते नजर आए। हालांकि इस पूरे वाक्य में उन्होंने जिस तरह शांति और समझदारी दिखाया, उसकी सोशल मीडिया पे जमकर तारीफ हो रही है। ये घटना तब हुई जब हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ क्रिसमस डिनर के बाद एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे। क्या है पूरा विवाद? रेस्टोरेंट के बाहर पहले से मौजूद फैंस अपने पसंदीदा क्रिकेटर की एक झलक पाने के लिए उनके साथ सेल्फी लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। हार्दिक पांड्या ने भी फैंस को निराश नहीं किया और अपने शुरुआत के कुछ लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई, लेकिन भीड़ ज्यादा होने और सुरक्षा कारणों की वजह से हर फैन तक पहुंच पाना संभव नहीं हो सका। इसके बाद हार्दिक पांड्या वहां से अपनी कार की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान एक फैन जिसे सेल्फी नहीं मिल पाई थी गुस्से में आ गया और उसने हार्दिक पांड्या के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। फैन ने कथित तौर पे भाड़ में जाओ जैसे टिप्पणी की। इस अप्रिय व्यवहार के बावजूद हार्दिक पांड्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्होंने वो बात सुनी या जानबूझकर नजरअंदाज किया।
लेकिन उन्होंने बिना रुके आगे बढ़ते हुए संयम बनाए रखा। फैंस ने की हार्दिक पांड्या की तारीफ। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद अधिकतर यूजर्स ने हार्दिक पांड्या के शांत और प्रोफेशनल रवैयों का सराहना की। फैंस का मानना है कि सार्वजनिक जगहों पे इस तरह की परिस्थितियों में खुद पे काबू रखना आसान नहीं होता, लेकिन हार्दिक ने परिपक्वता का परिचय दिया। मैदान पे जारी है पांड्या पावर। मैदान के बाहर चर्चाओं के बीच हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पे जमकर बोल रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में उन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। पहले मैच में हार्दिक ने 28 गेंदों में नाबाद 59 रन बनाकर टीम के संकट में उबारा। वहीं अहमदाबाद में आखिरी मैच में T20 में उन्होंने 25 गेंदों में 63 रन ठोके, जिसमें 16 गेंदों में अर्धशतक शामिल रहा। उनके विस्फोटक पारी में भारत ने 231 बनाए और वह सीरीज 3-1 से जीती। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। नए कार्यों में उत्साह रहेगा, संपर्क लाभकारी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, वृषभ राशि की ओर। आज का दिन आपका शुभ रहेगा, रुका धन मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा। आज के दिन आपका यात्रा संभव हो सकती है। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मिथुन राशि की ओर। आज का दिन आपका सामान्य रहेगा, स्वास्थ्य सावधानी बरतें, विवाद से दूर रहें। आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कर्क राशि की ओर। आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन परिवार से अप्रिय खबर संभव, व्यापार में लाभ होगा। आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, सिंह राशि की ओर। आज अच्छी खबर मिलेगी, प्रगति के योग हैं, अधिकारियों से प्रशंसा। आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कन्या राशि की ओर। नया काम मिल सकता है, सहयोग प्राप्त होगा, फोकस रखें। आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, तुला राशि की ओर। विवादों से दूर रहें, लक्ष्य पर ध्यान दें। आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, वृश्चिक राशि की ओर। आर्थिक निर्णय सतर्क लें, कार्यस्थल पर सावधानी। शुभ अंक आपके लिए आज का होगा 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, धनु राशि की ओर। सुख समृद्धि, सोचे काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मकर राशि की ओर। पुराने विवाद समाप्त होंगे, सम्मान बढ़ेगा, यात्रा के योग। आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कुंभ राशि को। चंद्रमा प्रभावी, लाभ के योग। आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि की ओर। मनोकामना पूर्णता संभव, धैर्य रखें। आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 7। आज के राशिफल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVTO ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।